ये क्या पकड़ के लाई हो तुम माँ? ये विष रहित सांप है, पकड़ो और इनका सूप बनाओ। आज से हम चिकन के बदले सांपों का सूप बनाएंगे। चिकन बहुत महंगा मिल रहा है, अगर मुनाफा कमाना है तो यही करना होगा और इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि ये विष रहित सांप है। माँ, ये तो सरासर लोगों के साथ धोखा होगा। बाबा, अब आप ही समझाइए ना माँ को, वो क्या कर रही हैं? इसका नतीजा बहुत गलत हो सकता है। अब मैं क्या ही समझा सकता हूँ। खींचातानी और गुस्से में पागल महेश ने शकुंतला को धक्का दे मारा। शकुंतला का सर चारपाई के कोने से जा लगा और उसके माथे से खून बहने लगा। अरे मार डाला रे, इस कसाई ने मार डाला मुझे। बोला था ना आज मुझसे पंगा मत लेना, हो गया ना कांड। अब दोनों की लड़ाई सुनकर बेटी लक्ष्मी कमरे से बाहर आई। चुप करो तुम दोनों, कम से कम आज के दिन तो शर्म कर लो। आज दिवाली है और तुम दोनों आज के दिन भी लड़ रहे हो। शर्म आती है तुम लोगों को मुझे अपने माता पिता कहते हुए। आज पड़ोसियों के घरों में खुशियाँ मनाई जा रही है और तुम लोगों को लड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है। समझाना है तो अपनी माँ को समझाना, मुझे क्या बोलती हो? ये कहते हुए महेश ने अपनी बोतल उठाई और गालियाँ बकता बकता बाहर निकल गया। शहर के किनारे पर एक छोटे से घर में महेश और शकुंतला रहते थे। महेश पेशे से जौहरी था, पर काम से ज्यादा उसे शराब से प्यार था। शकुंतला भी कोई कम नहीं थी, वो एक नंबर की कामचोर थी और घर की गंदगी में रहने की आदी थी। उसकी 14 साल की बेटी लक्ष्मी इस माहौल से बहुत दुखी हो चुकी थी। वो दोनों माता पिता को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन वो दोनों समझने का नाम नहीं लेते थे। जहाँ त्योहार के दिन लोगों के घरों में खुशियाँ मनाई जाती थी, वहाँ इन लोगों के घर में लड़ाइयाँ होती थी। सर पे इतनी चोट खाने के बाद भी शकुंतला के होश अभी भी ठिकाने पे नहीं लगे थे। कुछ देर बाद वो भी महेश को ढूंढने घर से बाहर निकलती है। लक्ष्मी ने माँ को पीछे से आवाज लगाई। माँ, अब तुम बाबा के पीछे पीछे कहाँ जा रही हो? आज दिवाली है, घर में देखो कितनी गंदगी है। तुम हमेशा बोलती फिरती हो कि घर में लक्ष्मी नहीं आती, इतनी गंदगी में कहाँ से लक्ष्मी आएगी? चलो ना, दोनों मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं। घर की साफ सफाई मैं क्यों करूं? तुम्हारा बाप मेरी कोई बात मानता है क्या कभी? वो घर को घर नहीं समझता तो मैं क्या समझूं? तुम दोनों एक ही जैसे हो माँ। उदास मन से लक्ष्मी ने घर की गंदगी को देखा और खुद ही अकेली घर की सफाई करने लगी। ना जाने वो शराबी कहाँ मरा पड़ा है, मजाल है जो कोई काम धंधा करे और घर में 4 पैसे आए। तभी चौराहे पर शकुंतला ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला, जिसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, वो शाम के समय पकोड़े बेच रही थी और जिसकी जबरदस्त बिक्री हो रही थी। तभी उसके दिमाग में लालच और एक नया विचार आया। वो तुरंत घर लौटी और बेटी से कहा, अरे बेटी लक्ष्मी, तू अकेली क्यों काम कर रही है? ला झाड़ू मुझे दे, मैं झाड़ू लगाती हूँ। दोनों माँ बेटी मिलकर घर की साफ सफाई करती है, जिससे जल्दी काम हो जाएगा। माँ, सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है? जब तुम्हें कोई जरूरत होती है तभी तुम मुझसे अच्छे से बात करती हो, वरना कभी तो सीधे मुँह नहीं बोलती। अब बताओ क्या बात है? बेटी, तू मुझे कितने अच्छे से जानती है। वो मैं क्या कह रही थी ना, तुम्हारा बाप तो एक नंबर का शराबी और निकम्मा है, वो तो काम करेगा नहीं। तो क्यों ना मैं कुछ काम करना शुरू करूं? लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने सोचा है कि हम लोग शाम के समय चौराहे पर चिकन सूप की रेहड़ी लगाएं, लेकिन मुझे सूप बनाना नहीं आता है और तुम तो ठहरी आजकल की नए जमाने की लड़की। तुम तो इंटरनेट से सब कुछ देखकर बना सकती हो। बस तुम्हें मेरी इतनी मदद करनी है कि तुम सूप बना दिया करना और मैं ग्राहकों को सर्व कर दिया करूंगी। अरे ये तो बहुत अच्छा विचार आया है माँ तुम्हारे मन में। मैं भी चाहती हूँ कि हम कोई काम करें। अगले ही दिन माँ बेटी ने मिलकर चिकन सूप की रेहड़ी लगाई। लक्ष्मी स्वादिष्ट चिकन सूप बनाने लगी और शकुंतला ग्राहकों को सर्व करने लगी। लक्ष्मी के हाथों में मानो जैसे जादू था। पहले दिन थोड़ी बिक्री हुई और कुछ पैसे आए। जब शाम को महेश ने शकुंतला को पैसे गिनते हुए देखा तो वो भी लालच में आ गया। अरे वाह रे मेरी बीवी, तू तो बड़ी बहादुर निकली। काम भी करने लगी और पैसे भी कमाने लगी। अरे देना थोड़े से पैसे मुझे, शराब पीनी है, बहुत तलब हो रही है। पैसे मांगता है? तुझे तो एक तिनका भी ना दूं मैं, चल भाग यहाँ से। शकुंतला महेश को दुत्कार कर भगा देती है। फिर अगले कुछ 2-3 दिनों तक काम फीका पड़ गया। लक्ष्मी सूप बनाने लगी और दोनों माँ बेटी रेहड़ी भी लगाने लगी, लेकिन ग्राहक बहुत कम आने लगे। सुन लक्ष्मी, कहीं सूप बनाने में तुम कोई कमी तो नहीं छोड़ रही? मुझे तो लग रहा है ऐसा ही कुछ हुआ है, टेस्ट में कुछ फर्क आ गया है, तभी तो सूप पीने कोई ग्राहक नहीं आ रहा।
माँ तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आया मजा? तुम्हें क्या लगा एक दिन अच्छी बिक्री हो गई तो तुम बहुत बड़ा काम करने लगी? अरे बिजनेस करने के लिए दिमाग चाहिए और वो है मेरे पास। ग्राहक लाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। रोज एक चिकन सूप और साथ में बोतल के लिए पैसे। शकुंतला महेश की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए महेश की बात मान ली। ठीक है, मैं तुम्हें रोज एक चिकन सूप पिला दूंगी और साथ में एक बोतल के पैसे भी दूंगी, लेकिन तुम्हें जगह जगह जाकर मेरे सूप का प्रचार करना होगा। अब आओ, जल्दी से ग्राहकों को लेकर आओ। हाँ जा रहा हूँ, पहले सूप तो पिला दो और एक बोतल के पैसे तो दे दो। ये लो सूप और ये शराब के पैसे। अब जाओ, जल्दी से जाकर काम शुरू करो। महेश सूप पी के खुश हो जाता है और फिर जगह जगह जाकर शकुंतला के चिकन सूप का प्रचार करने लगता है। हाँ भाइयों, आओ आओ, मेरी पत्नी और मेरी बेटी के हाथ का स्वादिष्ट स्वादिष्ट चिकन सूप पियो। उनके हाथों में जादू है, जादू। जो एक बार पिएगा वो बार बार आएगा। महेश के मुंह से सूप की तारीफ सुनकर लोगों की भीड़ लगने लगी। इस तरह एक बार फिर से शकुंतला का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसकी रोज की बहुत अच्छी कमाई होने लगी। इतने पैसे देखकर शकुंतला के मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। देखा माँ, ये हमारी मेहनत का फल है। हम लोगों ने इतनी मेहनत की जिस वजह से हमारा काम अच्छा चलने लगा। अब महेश हर रोज शकुंतला की रेहड़ी पर नए नए ग्राहक लाता और हर रोज शकुंतला से अपनी शराब और सूप का हिस्सा लेता। वहीं इतने पैसे देखकर शकुंतला का लालच और ज्यादा बढ़ जाता है। वो बड़ी बड़ी सपने देखने लगती है। काम तो बहुत अच्छा चलने लगा है, बस चिकन पर ही मेरे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर चिकन पर मेरे पैसे ना जाते तो कितना अच्छा होता। वो पैसा भी बच जाता और डबल मुनाफा होता। हाँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा अगर पैसा ज्यादा कमाना है तो। अगले दिन शकुंतला खेत जा रही थी, तभी उसे एक जगह पर बहुत सारे विष रहित सांप दिखाई दिए। उसके दिमाग की तुरंत घंटी बजी। वो सोचने लगी कि क्यों ना डबल मुनाफा कमाने के लिए वो चिकन के बदले इन विष रहित सांपों का सूप बना के लोगों को पिलाए। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसे डबल मुनाफा भी होगा। वो उन विष रहित सांपों को पकड़कर घर ले आती है और लक्ष्मी को सूप बनाने को कहती है। ये क्या पकड़ के लाई हो तुम माँ? ये विष रहित सांप है, पकड़ो और इनका सूप बनाओ। आज से हम चिकन के बदले सांपों का सूप बनाएंगे। चिकन बहुत महंगा मिल रहा है, अगर मुनाफा कमाना है तो यही करना होगा और इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि ये विष रहित सांप है। माँ, ये तो सरासर लोगों के साथ धोखा होगा। बाबा, अब आप ही समझाइए ना माँ को, वो क्या कर रही हैं? इसका नतीजा बहुत गलत हो सकता है। अब मैं क्या ही समझा सकता हूँ। अब वैसे भी फायदा कौन नहीं चाहता। इसमें तुम्हारी माँ को फायदा होगा और मेरी भी कमीशन डबल हो जाएगी। तुम क्यों इतना चिंता करती हो? करने दो। आप दोनों बहुत गलत करने जा रहे हैं, याद रखना बहुत बुरा फंसोगे। मैं इस काम में आपका साथ नहीं देने वाली। हाँ हाँ जा, तू क्या घमंड करती है अपने ऊपर कि तू बहुत अच्छा सूप बनाती है, पर तुझे नहीं पता कि मैं तुझसे भी अच्छा सूप बना के बेचूंगी। शकुंतला महेश की मदद से सांपों को काट काट कर उनका सूप बनाकर लोगों को धोखे से पिलाने लगी, लेकिन आज लोगों को सूप का टेस्ट कुछ फीका सा लगा। अरे शकुंतला बहन, आज तुम्हारे सूप का टेस्ट कुछ अलग सा लग रहा है। मतलब सूप में पहले जैसा दम नहीं है, कुछ फीका फीका सा लग रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तुम डेली मेरी दुकान पे सूप पीते हो ना, इसलिए तुम्हारी जीभ को स्वाद नहीं लग रहा। मैं बहुत अच्छा सूप बनाती हूँ। तब राजू उसका पीछा करता हुआ पीछे पीछे जाता है और पेड़ के पीछे से देखने लगता है। मुझे सांपों का अच्छा अड्डा मिल गया है, जहाँ से मैं रोज 2-3 सांप पकड़ के सूप बनाती हूँ। आज के लिए बस 2 ही सांप काफी है। अच्छा, तो ये औरत गांव वालों के साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है। चिकन के नाम पर सांप काटकर सूप बना के पिला रही है। ये हो गया तेरा वीडियो रिकॉर्ड, अब तो तेरी खैर नहीं। राजू अपने फोन में सबूत के लिए सारी वीडियो बना लेता है। वहीं शाम को जब शकुंतला सूप की रेहड़ी लगाकर सूप बेचने लगती है। आओ भाइयों, आओ आओ,
मेरी बीवी के हाथ का गर्मा गर्म बढ़िया सा सूप पियो। जब शकुंतला ग्राहकों को सूप सर्व कर रही होती है कि तभी वहाँ राजू पुलिस को लेकर आ जाता है। गिरफ्तार कर लीजिए दरोगा जी इन दोनों धोखेबाजों को। क्या हुआ राजू बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और यहाँ पुलिस क्यों आई है? तुम दोनों पति पत्नी ने लोगों के साथ धोखा किया है। चिकन सूप के नाम पर तुम दोनों ग्राहकों को सांप का सूप पिला रहे हो। दरोगा के मुंह से ये बात सुनकर सूप पीने आए हुए आइए, मत मारिए मेरे माता पिता को। अगर इन्होंने गलती की है तो इसकी सजा खुद इनको कानून देगा। अरे इन दोनों की तो हम जान ले लेंगे। थोड़े से मुनाफे के लिए इन दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है। देखा माँ बाबा, गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। मैं तो आप लोगों को शुरू से ही कह रही थी कि जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा, लेकिन आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। प्लीज ले जाइए दरोगा साहब इन दोनों को यहाँ से। इस तरह से पुलिस महेश और शकुंतला को धोखाधड़ी के केस में अरेस्ट करके ले जाती है और सभी मिलकर राजू का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने शकुंतला और महेश का सच उनके सामने लाया। पर शकुंतला और महेश के इस धोखे ने गांव वालों का विश्वास पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब इतनी जल्दी उनका किसी पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। सीख तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच में आकर गलत काम करने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। धोखा और झूठ कभी छिप नहीं सकता, उसका पर्दाफाश देर सवेर हो ही जाता है।